दोस्तों, प्रिया अपनी दिव्य शक्तियों से राजा का विशाल महल गिरा देती है। राजा क्रोध से तमतमा उठता है और गरजते हुए कहता है, ये किसने किया? तभी आसमान से प्रिया और अंजलि धरती पर उतरती हैं। राजा उन्हें घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल को गिराने की? वह तुरंत सैनिकों को आदेश देता है और प्रिया व अंजलि को भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। इसी बीच राज्य की रानी वहाँ पहुँचती है। रानी राजा को डांटते हुए कहती है, राजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें जंजीर में बांधने की? राजा गुस्से में जवाब देता है, माँ ये हमारे राज्य को गिराने आई है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते ही आकाश में भयंकर बिजली कड़कती है। यह सब देख रही निधि घबरा जाती है। उसने देखा कि प्रिया और अंजलि को राजा ने जंजीरों में कैद कर रखा है। निधि परेशान होती है, पर तभी प्रिया अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करती है और जंजीरों को तोड़ डालती है। सारे सैनिक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं और राजा भी पीछे हट जाता है। प्रिया अपने शक्तिशाली पंख फैलाती है। यह देख राजा भी अपने जादुई पंख प्रकट करता है और प्रिया पर हमला कर देता है। राजा का वार इतना भयानक होता है कि प्रिया का एक पंख टूट जाता है। प्रिया दर्द से कराहते हुए कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया राजा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन राजा फिर से प्रचंड वार करता है। प्रिया को जोरदार झटका लगता है। राजा गरजते हुए कहता है, तुम मेरे महल को गिराने आई थी, अब इसका अंजाम भुगतो। प्रिया दृढ़ आवाज में बोलती है, महल को मैं नष्ट कर दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे बार बार क्यों न आना पड़े। तभी आकाश से निधि की आवाज गूंजती है, प्रिया तुम तुरंत यमलोक आओ। राज्य की रानी रोते हुए प्रिया से माफी मांगती है, प्रिया हमें माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम यमलोक से आई हो। लेकिन प्रिया राजा को घूरते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया राजा, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। इतना कहकर प्रिया अपनी दिव्य शक्ति से आकाश की ओर उड़ने लगती है। राजा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसकी पकड़ से बाहर हो जाती है। अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और जोरदार झटका प्रिया को लगता है। झटके के कारण प्रिया आकाश में ही गायब हो जाती है। और दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब